भाई और बहनों, आज का दिन भी हमारे देश के इतिहास की तरह ही घटनाओं से भरा हुआ है। कुछ खुशियां, कुछ चिंताएं और कुछ वो बातें जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें कि हम कहां जा रहे हैं और कहां जाना चाहिए। पहली खबर, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है। मिडिल क्लास की जेब पर सीधा असर। दिल्ली में पेट्रोल 118 रुपए लीटर और डीजल 103 रुपए लीटर हो गया है। सरकार कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से है, लेकिन आम आदमी के लिए ये सिर्फ घर का बजट बिगड़ने वाली खबर है। किसान कह रहे हैं कि डीजल महंगा होने से खेतों में ट्रैक्टर चलाना और सिंचाई महंगी हो जाएगी। दूसरी खबर, बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा और कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है। हजारों लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, खेती का काम और रोजगार सब कुछ रुक गया है। सरकारी राहत कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नाव और राशन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। तीसरी खबर, देश के युवाओं के लिए राहत भरी सूचना है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय स्किल मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को अगले 2 साल में डिजिटल, तकनीकी और उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें गांव के युवाओं के लिए ऑनलाइन और मोबाइल वैन के जरिए कोर्स उपलब्ध होंगे। चौथी खबर, खेल जगत से बड़ी खुशी की खबर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये जीत सिर्फ खेल नहीं, बल्कि महिला शक्ति और गांव-गांव में खेलों की बढ़ती लहर का प्रतीक है। टीम की कप्तान ने मैच के बाद कहा, हम ये जीत हर उस लड़की को समर्पित करते हैं जिसने मैदान में उतरने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी। पांचवी खबर, मिडिल क्लास को एक और झटका। रसोई गैस का दाम 50 रुपए और बढ़ गया है। अब सब्सिडी के बाद भी सिलेंडर 1050 रुपए का पड़ेगा। त्योहारों के समय ये बढ़ोतरी घर के बजट को और तंग कर रही है। छठी खबर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के 17 साल के छात्र ने अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बिना महंगे उपकरण, सिर्फ कबाड़ से बनाए पार्ट से उसने रोबोट तैयार किया। ये कहानी बताती है कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि हर गली, मोहल्ले और खेत खलिहान में छुपा है। बस मौके की जरूरत है। सातवीं खबर, मुंबई में मानसून की तेज बारिश ने शहर को ठप कर दिया। लोकल ट्रेनें लेट, सड़कें जलमग्न और हजारों लोग दफ्तरों में फंसे। इस बार भी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आठवीं खबर, देश में बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच गई है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। खासकर 20 से 30 साल के युवाओं में नौकरी की कमी चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और गांव के उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। नौवीं खबर, हरियाणा में किसानों ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बिना कानूनी गारंटी के फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ये मुद्दा फिर से राजनीति के केंद्र में लौट आया है। और 10वीं खबर, अंतरिक्ष में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने सफलतापूर्वक सूर्य मिशन 2 लॉन्च किया, जो अगले 6 महीने में सूर्य की परतों के रहस्य उजागर करेगा। ये मिशन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है और इसकी लागत अन्य देशों की तुलना में आधी है। भाई और बहनों, ये थीं आज की 10 बड़ी खबरें, जिनमें खुशियां भी हैं, चिंताएं भी और उम्मीदें भी। हमें कैसे समय में हैं जहां हर खबर हमें एक सबक देती है कि हमें बदलाव के लिए सिर्फ सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद भी आगे बढ़ना होगा। और आज 12 अगस्त का दिन हमें एक और खास बात याद दिलाता है। आज ही के दिन 1946 में भारत की अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान हुआ था, जिसने आज़ादी की राह को तेज किया था। तब के लोग बदलाव के लिए खड़े हुए थे। आज हमें भी खड़ा होना होगा, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए।